ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुषमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, ये हम बताने के लिए आज उपस्थित हैं। जुलाई का पहला चरण जो है वो क्या कुछ आपके लिए लेके आ रहा है। इसके साथ साथ ये हमने प्रार्थना जो करी ना, ये बहुत विशेष प्रार्थना है। सावन का महीना इसी महीने आरंभ हो रहा है विशेष तौर पर, और ऐसे में यदि नित्यपति इनका ही स्तवन कर ले, इन ज्योतिर्लिंगों का, कहा गया है सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, तो अवश्य। और कोई पूजा करने का टाइम तो आजकल व्यस्ततम समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है। तो खैर, ये जो समय है विशेष तौर पर यदि हम बात करने जा रहे हैं, जुलाई का पहला चरण कई इंपॉर्टेंट चेंजेस को आपकी राशि के अनुसार से करने के योग बना रहा है। आपको बहुत सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए। आपके विशेष तौर पर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, लग्न स्थान में ही, राशि में ही मंगल का आगमन हो गया। शनि आपके बिल्कुल सामने चल रहे हैं, तो शनि मंगल की द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई आपकी राशि के अनुसार से, और 1 जुलाई को ही यह योग बन के तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ शुक्र भी भागते हुए आपकी राशि के अनुसार से मंगल के पास चले आते हैं। यानी सांसारिकता का मोह की तरफ आप में, यानी सांसारिक आनंद लेने का अवसर भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे में प्राप्त होने का अवसर मिलने वाला है। वहीं बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध भी भागते हुए आपके सूर्य से दूर भाग रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपके 12वें भाव में जाने के लिए जोर लगा रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। ऐसे में आपके बहुत सारे कार्यों से आपको विशेष तौर पे लोग आपको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कर लेना चाहिए, कैसे आपको सावधानी बरत लेनी चाहिए। अच्छा बुरा समय दोनों तरह से आता है। यदि हम समझ लें तो बुरे को भी अच्छा कर सकते हैं, और अनजाने में तो अच्छा भी बुरा हो सकता है। क्यों? कभी ज्ञानी नहीं है तो समय का लाभ कैसे लेंगे। यदि हमें पता है कि ये समय अच्छा है तो उसका पूर्ण लाभ आनंद भाव से ले सकते हैं, अपने आप को और बढ़िया कर सकते हैं, सोने पे सुहागा योग बना सकते हैं। और पता चल जाए कि खराब समय है तो उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। उपाय किए जाते हैं ना, तो उसके द्वारा समय ठीक हो जाता है। तो यही तो ज्योतिष का माध्यम है कि जान लें कि समय कैसा है। तो चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि 1 जुलाई से आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई की। तो 1 जुलाई का पंचांग कहता है कि उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की विशेष तौर पर त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और उस दिन शनि प्रदोष का शुभ योग पड़ रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल बहुत दिन से कमजोर थे और वो जा रहे हैं आपके 12वें भाव से निकलकर लग्न भाव, लग्न में, लग्न राशि में आपकी। और ये बहुत सुंदर है आपके लिए, हिम्मत बढ़ाएंगे आपको। सबसे बढ़िया काम तो क्या है, मंगल ने आपकी हिम्मत तोड़ रखी थी, वो आपके बिल्कुल आश्वास जगाएंगे, उम्मीद जगाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उम्मीद तो जागे लेकिन द्वंद्व में ना फंसे। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी बात को उत्पन्न कर लेते हैं मन में, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं या कर रही हूं, अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। ऐसी हिम्मत ठीक नहीं है भाई। और ऐसी हिम्मत हो सकती है, इसलिए हो सकती है क्योंकि शनि सामने बैठे हैं सप्तम में आपकी राशि से, और मंगल आ गए हैं लग्न में। तो इस बात का ना ध्यान रखें कि अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। शनि मंगल का टकराव है, यही आपकी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसका उपाय भी साथ में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उपाय करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके लिए शनि प्रदोष का सुंदर योग पड़ रहा है। कोशिश करें शनि के दोषों को समाप्त करने का प्रयास करें। आज के दिन शुभ तिथि में आप, शनि प्रदोष है, बहुत मुश्किल से शुभ योग बनता है। यानी त्रयोदशी और शनिवार का अवसर जब पड़ जाए तो शनि प्रदोष हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती के साथ पूरे संसार का भ्रमण करते हैं शाम के समय में। थोड़ा दूध में या जल में तिल डाल दीजिए, काले तिल, और उनको लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। यदि रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, यदि योग्य ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर तरीके से आप ये रुद्राभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर ही है। तब तो ऐसे समय को विचार करना ही चाहिए, इस कार्य को कर ही लेना चाहिए। यदि कम से कम इतना ही कर पाए कि जल में डालकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए शाम के समय सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने से पहले, उस प्रदोष काल में ये उपाय कर ले तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 जुलाई की यदि बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है, पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो उसके बाद दिखाई देता है उस दिन सत्यनारायण व्रत उसी दिन किया जाएगा। ग्रहों की गणना आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देती है। पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और धन लाभ के योग बनेंगे, सम्मान की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
उस दिन गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, तो इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें 2 और 3 तारीख को, 3 जुलाई को जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा वो जातक अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए बहुत भारी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। वहीं 3 जुलाई की यदि हम बात करें तो 3 जुलाई के दिन सोमवार का अवसर है, व्यास पूजा है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है और ग्रह गणना की ग्रहों के योगायोग आपके लिए बहुत अनुकूल बने हुए हैं। ऐसे में उस अनुकूलता का लाभ लेना चाहिए आशीर्वाद के स्वरूप में। ग्रह की अनुकूलता है, आपके लिए समय अच्छा है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। कौरव पांडव याद है आपको, जब विशेष तौर पर पांडवों को समस्त आशीर्वाद प्राप्त था लेकिन कौरवों को कोई भी आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, इसीलिए इतनी बड़ी सेना, इतनी प्रबल सेना, इतने प्रबल योद्धा के बाद भी वो विजय नहीं प्राप्त कर पाए। पांडवों के पास उनके सद आचरण के कारण से केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद था और प्रभु भी वहीं विराजमान होते हैं जहां आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस दिन आशीर्वाद देने का अवसर है। कोशिश ये करें गुरुजन का, ब्राह्मण जन का, समस्त प्रकार के जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद देते हुए कार्य करें तो जीवन में कल्याण का योग बनेगा। इसीलिए व्यास पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। आप भगवान व्यास का विशेष तौर पर पूजन करते हुए कल्याण का योग बनाएं। बहुत सुंदर तिथि है। बात कर लेते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई को मंगलवार का अवसर है और उस दिन बहुत शुभ तिथि है। ग्रह के योगायोग आपके लिए तो बहुत शुभ बने हुए हैं सुबह के समय में, लेकिन शाम के समय थोड़े कष्टमय हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करना है और ठीक करने का योग भी हम आपको बता रहे हैं। शाम के समय विशेष तौर पर देखिए, उस दिन सावन का महीना आरंभ हो रहा है और इस बार सावन बहुत शुभ लेके आया है। घड़ी सावन के शुभ महीना विशेष तौर पर इसलिए शुभ लेके आया, विशेष है इस बार सावन, क्योंकि इस बार सावन 30 का नहीं 60 दिन का है। तो कोशिश करें इन 60 दिनों में का लाभ लें। हमने तो विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि को देखते हुए मंगलवार के दिन कहा जाता है कोई भी दिव्य अनुष्ठान, शुभ अनुष्ठान आरंभ करने से वो अनुष्ठान की मनोकामना सिद्धि का योग बनता है अनुष्ठान से। तो हमने क्या कार्यक्रम रखा है कि 60 दिन तक आश्रम पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। नित्य प्रति रुद्राभिषेक होगा, हर रोज उसमें आप भाग ले सकते हैं। शाम को करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 सवा 8 बजे तक चलेगा। उसमें कार्यक्रम में भाग लें, आपके कल्याणकारी अवसर प्राप्त होंगे। उस नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उसकी संपूर्ण व्यवस्था जानकर इस शुभ कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की गणना जो आपको बता रहे हैं कि सुबह का समय आपके अनुकूल है। दोपहर को 1:47 के बाद उस दिन चंद्रमा का जब परिवर्तन होगा वो थोड़ा स्वास्थ्य में बिगाड़ के योग दे सकता है। शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर से सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सुंदर उपाय है, तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कष्ट दूर होंगे। 5 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन तो हो ही रहा है, साथ साथ बुधवार है और द्वितीया तिथि है। ग्रहों का योग दिखाता है कि आपको बड़ी सावधानी के साथ, विशेष तौर पर सिंह राशि वालों को सावधानी के साथ समस्त कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी सी गलती से नुकसान हो सकता है, तो इसलिए बैलेंस होकर जब समय कष्ट में चल रहा हो तो थोड़ा सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। बुधवार का अवसर है, कोशिश ये करें समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो दुर्वा अंकुर है वो श्री गणेश को और शिव को अर्पित करें। 2 दुर्वा अंकुर भगवान को अर्पित करने से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 6 जुलाई की यदि हम बात करें तो 6 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है, उस दिन गुरुवार का अवसर है और तृतीया तिथि है। उसके बाद थोड़ी देर में चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले चतुर्थी समाप्त हो जाएगी, इसलिए चतुर्थी क्षय हो गई है उस दिन। रिक्ता तिथि चतुर्थी और वो भी क्षय। ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन, 2 विशेष ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा दोपहर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपके लिए बहुत शुभ सूचना का आगमन लेके आएंगे। और वहीं शुक्र अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास परिवर्तन करेंगे, वो भी आपके लिए विशेष तौर पर राजयोग कारक ग्रहों का विशेष तौर पर निर्माण करने का शुभ अवसर बनाएंगे। तो ऐसे में वो दोनों के दोनों आपके लिए अच्छा रहेगा परिवर्तन, आप उसका लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में भगवान गणेश की स्तवन करते हुए पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, भगवान को मोदक समर्पित करने चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 7 जुलाई की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर पंचमी, सावन की पंचमी है, पहली पंचमी है सावन की, कृष्ण पक्ष की पंचमी। और कहा जाता है कि ये तिथि काल सर्पयोग जैसे दोष को भी दूर कर देती है। इसलिए इस शुभ तिथि में समस्त काल सर्पयों के दोष के निवारण करने के लिए विभिन्न पूजाएं और विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन एक विचित्र विडंबना भी है। आमतौर पे आज की तारीख में बहुत सारे लोग, सभी लोग यही कहते हैं मेरी भी कुंडली में काल सर्पयोग है, मेरी भी कुंडली में काल सर्पयोग है, क्योंकि किसी ना किसी ने आपके मन में भ्रांति डाल दी। ऐसा नहीं होता है। केवल ज्यादा से ज्यादा कुछ ही कुंडली में काल सर्पयोग हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 6%, 7% लोगों की कुंडली में काल सर्पयोग बन सकता है। आज मैं कहूंगा 85% लोगों के मन में ये भ्रांति होती है। हमारे पास आते हैं जन्मपत्र लेकर, जब हम देखते हैं तो भैया कहते हैं कोई काल सर्पयोग नहीं है। यदि काल सर्पयोग है तो उसका उपाय करने के लिए सुंदर तिथि है।
हम उसके लिए सुंदर व्यवस्था बना रहे हैं कि यदि आपके मन में भ्रांति है और यदि अज्ञानता उदय हो गई है, कालसर्प योग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे जो चल रहे हैं उन पर अपनी जन्मपत्ति भेज दीजिए। हमारे बता दिया जाएगा आपको कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है कि नहीं है। यदि है तो इस शुभ तिथि का लाभ लीजिए। ऐसे में कालसर्प योग शांति यंत्र को स्थापित कर प्रतिष्ठित कर अपने घर में स्थापित कर लीजिए। पूरे वर्ष तक कालसर्प योग के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का सुंदर मार्ग आपको मिल जाएगा। कोई भ्रांति नहीं उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। ग्रह गणना जैसे हमने आपको बताई कि सुबह का समय आपके लिए थोड़ा भारी है, शाम के लिए विशेष तौर पर आपके लिए ग्रह गणना बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। आज दिन समझें 7 जुलाई को यदि हम सिंह राशि की बात करें तो पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। विशेष तौर पर लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी, पॉजिटिव चेंजेस आने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, अनुकूल समय आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। 8 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन भी ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए सुबह का समय अच्छा है, शाम के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। जो भी कार्य करें किसी बंधन में ना फंसे और धन के मामलों में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। उस दिन परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का। बुध आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, परिवर्तित होकर कर्क राशि के अनुसार से सूर्य के पास से निकलकर 12वें भाव में जाएंगे। ये थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं अननेसेसरी के आपके जीवन में। आप लोग जो है आपका उपहास कर सकते हैं, लोग आपको ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा निग्लेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्रह का प्रभाव है। इसको ठीक करने के लिए आपको गौ पूजन करना चाहिए, गाय को पालक खिलाना चाहिए। ये आपके लिए सुंदर योग बनाएगा। शनिवार भी है इस दिन, सावन के महीने का शनिवार है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चल रहे हैं और सप्तम भाव में वक्र गति से चल रहे हैं। जब वक्र गति से क्रूर ग्रह चलता है शुभ स्थानों में तो कहा जाता है कि थोड़ा कष्ट देने के योग बना देता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, कष्टों का निवारण होगा। 9 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती कि रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि और साथ साथ अष्टमी तिथि का आगमन भी हो जाएगा। सप्तमी के उपरांत और कालाष्टमी का योग बनेगा। तो ऐसे में भगवान शिव पार्वती का विशेष तौर पर पूजन करें, आपके समस्त कष्टों को दूर करने का अवसर पड़ेगा। ग्रह थोड़े कमजोर चल रहे हैं, भ्रमण के योग बना रहे हैं, साथ साथ थोड़े से नुकसान के योग बना रहे हैं, धन कहीं खो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। इसका उपाय विशेष तौर पर क्या है, रविवार का अवसर है, कोशिश करें सुबह सुबह भगवान शिव पार्वती का दोनों का स्तवन करें, सफेद पुष्प उनमें अर्पित करें, भगवती को लाल पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। 10 जुलाई को यदि हम बात कर लें तो उस दिन तिथि बहुत सुंदर है और आपके जीवन में परिवर्तन के योग भी बना रहे हैं। सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम को शुभ सूचना का आगमन होगा, लाभ की स्थिति बनेगी, ये भी बहुत सुंदर बन रहा है। यानी धन का आगमन शाम के समय होगा, तो सुबह की जो मेहनत है वो शाम को रंग ला सकती है। सोमवार का अवसर है और सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। ऐसी शुभ तिथि का लाभ लेना चाहिए। सावन का सोमवार समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है, सांसारिक सुखों को देने वाला होता है, पहला सोमवार है ये। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर भव्य रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर एक सुंदर कार्यक्रम रहेगा रात्रि में 8 बजे तक। और आप यदि आश्रम के आसपास कहीं रहते हैं दिल्ली में जमुना पार में, तो आप आश्रम में स्वागत है, आप आ सकते हैं। यदि दूर से है तो आपके प्रतिनिधित्व के तौर पे सुंदर ब्राह्मणों की व्यवस्था है, वो आपके कार्य को कर आप संकल्पित बद्ध होकर आपको उसका पुण्य भी देंगे और कल्याणकारी योग बनाएंगे। आशा करते हैं इस सावन का आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।